हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 2 में स्टूडेंट अपने फ्रैक्शन के प्रति जितनी समझ बनानी थी वो बना चुके हैं। अब फ्रैक्शन के पार्ट नंबर 3 जो कि आज करेंगे, और जो पार्ट नंबर 4 है नेक्स्ट वीडियो में, हम इसकी लैंग्वेज के बेस्ड पर जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो उससे पहले कुछ मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हैं। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि 17 और 17 के बटे में अपने को दे रखा है 1+1/1+1/1+1/5। कहता है कि इसको सोल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। देखिए, इसको मैंने कहा था कि ये वितित भिन्न होती है या कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है या लंगड़ा भिन्न होती है, जिसका हर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो इस क्वेश्चनों को करने के लिए स्टूडेंट अपने को नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। नीचे से चलेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट ये है स्टूडेंट, इसको सोल्व कीजिए स्टूडेंट। इसको सोल्व करेंगे तो 1+1/5। 5 मेरे पास एलसीएम आया, तो 5+1 कितना है 6, तो आंसर आया 6/5। जैसे स्टूडेंट इसको सोल्व करूंगा ना स्टूडेंट, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6/5। कितना आ गया 6/5। देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ से सोल्व किया और आंसर आ गया 6/5। अब इसको सोल्व करूँगा, तो 6 मेरे पास एलसीएम आएगा, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। 6 में 1 का डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, 6 एकम 6। 6 में 6 का डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11/6। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11/6। तो ये 6 पलट कर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जा सकता है। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया था स्टूडेंट, आंसर आया था, कितना आया था 6/5। तो ये 5 स्टूडेंट पलट कर ऊपर चला गया। 5 पलट कर ऊपर गया तो कितना आ गया 5/6। उसी प्रकार मैंने इसको सोल्व किया तो आंसर आया 11/6। तो ये 6 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1+6/11। तो एक, ये देखिए 11/6 था, 6 पलट कर ऊपर चला गया तो 6/11 आ गया। अब 6/11 को सोल्व करूँगा स्टूडेंट, जैसे ही सोल्व किया तो 11 एलसीएम आ गया। 11+6 कितने होते हैं 17। 17, ये 17/11 आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 11 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 17 × 11/17। तो 17 से 17 काटूंगा तो आंसर कितना आएगा 11। तो ऑप्शन देखिए स्टूडेंट हमारा कौन सा है, ऑप्शन है हमारा 11 एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे डिपेंड क्वेश्चन। कहता है कि इफ x इक्वल टू, अपने को ये दे रखा है डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो बताइए 2x+7/4 की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारा किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो इसको सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा किसके इक्वल दे रखा है, x के इक्वल। x के इक्वल दे रखा है तो इसको सोल्व करूंगा, x की वैल्यू आएगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ करूंगा तो 2x+7/4 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना मतलब नीचे से स्टार्ट करूँगा, नीचे से स्टार्ट करूँगा तो एलसीएम मेरे पास 2 आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2+1 आंसर आया 3/2। इस पूरे को सोल्व करने पर आंसर आया 3/2। तो 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1+2/3। तो ये देखिए, जैसे ही सोल्व किया था ना इसको मैंने, तो 3/2 था, 2 पलट कर ऊपर चला गया, 2/3 आ चुका है। अब इसको सोल्व करूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो 3 एलसीएम आएगा, 3+2 कितना आ गया 5, 5/3। जैसे ही इसको सोल्व किया ना बच्चा, मेरे पास आ गया 5/3। तो ये 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर गया तो 1+3/5। तो ये देखिए स्टूडेंट 1+3/5। अब इसको सोल्व करूँगा, इसको सोल्व करूँगा तो 5 एलसीएम आया, 5+3 कितने आ गए 8। इसको सोल्व किया तो 8/5 आया,
तो 5 पलट कर ऊपर चला गया, तो यही था। कितना आया था 8/5, तो 5 पलट कर ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया 5/5, 5/8। तो ये देखिए 8/5 था, 5 पलट कर ऊपर चला गया, 1 + 5/8 आ चुका है। अब 8 एलसीएम आएगा, 8 × 8 1 और 5 ये रहा, 8 × 5 = 13, 13/8। तो स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, एक्स की कितनी आ चुकी है, ये सारा किसके बराबर था, इसको सोल्व किया तो सारा आ गया 13/8। तो स्टूडेंट मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 13/8। तो x की वैल्यू 2x + 7/4 में रखूँगा। तो x की वैल्यू आई थी 13/8, तो x की जगह मैंने 13/8 पुट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट 2 को 8 से काटा तो 4 आ गया, इट मीन्स 13/4 + 7/4। इसको सोल्व करूँगा तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 13 + 7 कितने हो जाएंगे 20, 20/4 इट मीन्स 5 पर कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन बी राइट है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5 सही 9/14 है, 5 + 3/3 + 1/1 3/5। कहता है कि फाइंड द वैल्यू, इसको सोल्व करना है। ऊपर वाली भिन्न को मैंने कहा था, ऊपर वाली भिन्न को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। बहुत बार मैंने आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इसको मैं 5/9/14 भी लिख सकता हूँ। इस वाले नंबर को अपने होल नंबर कहते हैं, इस वाली भिन्न को अपने कौन सी भिन्न कहते हैं, प्रॉपर भिन्न कहते हैं या इम्प्रॉपर भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश तो छोटा हो और हर क्या हो बड़ा हो, उसको अपने बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, सबसे पहले ऊपर को सोल्व करता हूँ। 14 × 5 = 70, 70 और 9 जोड़े तो कितने हो गए 79/14। ऊपर तो सोल्व किया, ऊपर आ गया 79/14। अब नीचे वाले को सोल्व करूँगा, नीचे वाले को सोल्व करना स्टार्ट किया तो ये 1/3/5 है स्टूडेंट। तो 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो 5/3 हो जाएगा। तो ये देखिए 5/3 है, इसको सोल्व किया तो ये 5/3 आ गया, 5/3। अब इसको सोल्व करूँगा, इसको सोल्व किया तो कितना आया 3 + 5/3। 3 मेरा क्या आ गया, 3 मेरा एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आया तो ये कितना आ गया 9, 9 और 5 14। तो इसको सोल्व किया तो सारा कितना आ गया 14/3। तो बच्चा 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आ जाएगा, 9/14। तो ये देखिए अब नीचे सिंगल रह गया, इसको सोल्व करूँगा 5 + 9/14। तो 14 × 5 = 70, 70 और 9 कितने होते हैं 79। तो 79/14 फुल बटे 79/14 है। जैसे ही मैंने इसको मल्ट किया 79/14, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा और 79 नीचे रह जाएगा। 79 से 79 कट गया, 14 से 14 कट गया, आंसर आया मेरे पास 1। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, कहेगा कि 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 का सम बताइए क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन, जब भी आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिया होता है ना, तो इट मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है स्टूडेंट। इट मीन्स कोई ना कोई ट्रिक जरूर बनी होती है उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं 20 को मैं 4 × 5 लिख सकता हूँ। तो 4 × 5 कितने होते हैं 20। उस प्रकार 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 6 लिख सकता हूँ। और मैं 42 को क्या लिख सकता हूँ 6 × 7 लिख सकता हूँ। 56 को मैं 7 × 8 लिख सकता हूँ। 72 को मैं 8 × 9 लिख सकता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले 20 को लिखा 4 × 5, 5 पर ख़त्म हुआ। तो 30 को मैंने लिखा 5 × 6, तो 5 से स्टार्ट हुआ 6 पे ख़त्म हुआ। जब जहाँ से ख़त्म होगा, जहाँ से एंड होगा अगली पारी में वहीं से स्टार्ट होगा। तो 42 को 6 × 7 लिख सकता हूँ। देखिए 5 6 उसी प्रकार 7 होगा,
8 होगा, फिर 9 होगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो मैंने देखा 20 को मैंने 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। तो देखिए 5 इससे को एक सेम आ रहे हैं, 6 ये आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 8 ये आ रहा है। तो यदि इस प्रकार का नीचे मल्टीप्लाई बन रहा है तो उनको सोल्व करने का सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार होगा। सबसे छोटी फ्रैक्शन पकड़ लो 1/4 और सबसे बड़ी फ्रैक्शन पकड़ लो 1 जो लास्ट में आ रही है। इन दोनों का अंतर निकाल दो स्टूडेंट, यही हमारा आंसर होगा। तो 1/4 और 1/9, तो मैंने 36 क्या ले लिया स्टूडेंट, एलसीएम ले लिया। 36 में 4 का डिवाइड करूँगा तो 9 पे जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 36 में 9 का डिवाइड करूँगा तो 4 पे जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो आंसर आ जाएगा 5/36। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या हुआ 5/36। इन सब को जोड़ूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर आएगा 5/36। अब सेम का सेम क्वेश्चन है, कहता है कि 1/20, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 110 प्लस 1/132 का सम बताइए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए नीचे वाले को तोड़ के देखिए और आगे वाले को तोड़ के देखिए, यदि पैटर्न बन रहा है ना तो बच्चा इट मीन्स आप पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से कर सकते हो। 20 को मैं 4/5, 30 इतना तो अभी करवा के गया हूँ आपको, 72 तक तो 72 तक करवा के गया था। 8 × 9 और 90 को 9 × 10 लिख सकता हूँ। 9 × 10 को यदि गुना करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। और 110 को मैं 10 × 11 लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा या 11 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 110 आएगा। उसके बाद 132 को मैं 11 × 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है। 4 से पहले मुझे कोई पता नहीं क्या पैटर्न बनता है। 4 से पहले इस प्रकार आ सकता था 1/12, तो 1/12 को 3 × 4 लिख सकता हूँ, तो 4 आ गया ना। लेकिन दिया नहीं हुआ, अपने को पैटर्न बनाना है 20 से, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 12 का आगे बनता तो बन सकता था। तो मैंने कहा था यदि इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है तो सबसे छोटे बंदे को पकड़ो, मतलब छोटी फ्रैक्शन या पहले वाली और लास्ट वाली फ्रैक्शन, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12। 12 में 4 का डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। 12 में 12 का डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो इट मीन्स 2/12 आया। 2 एकम 2, 2 छिका 12, तो 1/6 हमारी फ्रैक्शन आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। कहता है कि इन सबका जोड़ करके बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन पीआरटी लेवल तक के पूछे गए हैं, तो मैं आपसे करवा रहा हूँ और ये फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, 1/9 को तोड़ूंगा तो 1/3 × 3 लिख सकता हूँ, और 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, 12 को 3 × 4 लिख सकता हूँ, 20 को 4 × 5 लिख सकता हूँ, 30 को 5 × 6 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ से पैटर्न बन रहा है, लेकिन 1/9 का कोई पैटर्न नहीं बन रहा बच्चा। इसको बनना चाहिए था 1 × 2 से पैटर्न बनना चाहिए था, लेकिन ये 3 × 3 का पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। कम से कम यहाँ तो आप यहाँ तक तो जोड़ सकते हो ना स्टूडेंट। 1/9 को बाद में जोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ से पैटर्न लगाना स्टार्ट किया तो तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहली फ्रैक्शन को पढ़ लो। ये तो वैसे का वैसे पढ़ा 1/9। अब इसको जोड़ना स्टार्ट किया तो 1/2 माइनस में करता हूँ 1/9। मैंने कहा था सबसे छोटी मतलब पहले वाली फ्रैक्शन और सबसे लास्ट वाली फ्रैक्शन का डिफरेंस निकाल दीजिए। ऑलरेडी 1/9 बैठा है प्लस का, और जैसे ही इसको सोल्व किया तो 1/9 माइनस का आ गया, प्लस के माइनस से कट गया, तो आंसर रह गया 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप एग्जाम देने जा रहे हो। यदि किसी समान के 2/3 भाग का मूल्य 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है,
तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। इफ द वैल्यू ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ ए लैगेज इज 2200 रुपीज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/11 पार्ट ऑफ इट। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। एक आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा, एक आपके सामने फ्रैक्शन दे रखी है 3/5। इस 3/5 फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट। इस 3/5 फ्रैक्शन का मीनिंग है कि कोई भी जो संख्या है ना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है 3, और उसमें से 5 है, उसमें से 3 पार्ट लिए गए हैं। अब 3 पार्ट, ये जो नीचे वाली पार्ट होता है, नीचे वैल्यू, इसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। हमेशा याद रखना, इसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, इसको पार्ट वैल्यू बोलते हैं। किसकी पार्ट वैल्यू, ये क्वेश्चन में दी गई होगी अपने को। इसको ओरिजिनल वैल्यू और इसको पार्ट वैल्यू। बस आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ना तो आप कभी परसेंट में मात खाओगे, ना आप कभी फ्रैक्शन के लैंग्वेज क्वेश्चन में खाओगे, ना आप स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट रेशो और प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स ये पूरा का पूरा पार्ट यदि आप सीख जाते हो ना, तो आपको 5 यूनिटों में इतनी हेल्प मिलेगी। इट मीन्स फ्रैक्शन तो 99% इसी चीज़ पर डिपेंड है स्टूडेंट। याद रखना, आगे जाके आपको परसेंटेज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज़ से। A/B जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको तो ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, इसको पार्ट वैल्यू बोलते हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। एक मेरे पास सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल के मेरे सामने स्टूडेंट इतने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस सर्किल के 6 पार्ट है स्टूडेंट। तो इस सर्किल की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6। ये तीसरी मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लासों में सिखाते होते हैं कि बताइए इस सर्किल का जो ब्लैक पार्ट है उसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो 6 पार्ट थे, 6 पार्ट में से 2 पार्ट ब्लैक हैं, तो ब्लैक पार्ट की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/3। ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसी प्रकार यदि मैं खाली पार्ट, जो प्लेन पार्ट हैं, जो पेंट नहीं किए हुए, उसकी फ्रैक्शन पूछना चाहता हूँ, तो 4 पार्ट 6 में से ओरिजिनल वैल्यू 6 हैं, उसमें से 4 पार्ट जो कि इसके हैं प्लेन के हैं, तो प्लेन की फ्रैक्शन क्या होगी, 2/3। और ये 1/3, 2 किसको संकेत करता है, पेंटेड पार्ट को। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो स्टूडेंट उसने खुद ने कहा है किसी सामान के 2/3 भाग, सामान है कोई भी सामान, मान लो XYZ, ये सामान है इतना सारा, ये अपने पास सामान है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला सामान है, कोई भी 3 पार्ट मान लो, ठीक है, जिसके 3 पार्ट बनते हों, मान लो 1 2 3, ठीक है। और इसमें से 2 पार्टों की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी है, 2200 रुपये। 3 पार्ट है, 1 2 3, इसमें से 2/3 भाग की, 2/3 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2200 रुपये। उसने खुद ने बताया है कि 2/3 पार्ट, मतलब 2/3 पार्ट ए लैंग्वेज इज 2200। तो मैंने 2/3 पार्ट को किसके बराबर मान लिया, 2200 के इक्वल। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन और जाके आगे टफ होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज पर। तो स्टूडेंट कोई भी फ्रैक्शन, मेरी बात याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन अपने आप में 1 या 100% होती है, याद रखना इस चीज़ को, गांठ बांध लो। कोई ना कोई फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन होगी जो नहीं दी होगी अपने को ज़िंदगी में, कुछ कभी फ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको फ्रैक्शन या तो 1 माननी है या 100/100 माननी है। 100/100 मानूंगा तो कट के वापस कितनी आ जाएगी, 1। तो आपको जब भी फ्रैक्शन माननी है तो क्या माननी है, 1 माननी है। तो किसी भी, उसने बोला है किसी समान के 2/3 भाग,
तो सामान का 2/3 भाग है, कितना 2200 रुपये। 2 को इससे काट सकता हूँ, 1100 पर कटेगा, तो 1/3 इक्वल टू 1100। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1100 गुना 3। तो 1100 गुना 3 कितने होते हैं, 3300। तो अपने पास टोटल पार्ट की 2/3 पार्ट की वैल्यू दे रखी थी, कितनी है, मुझे बता रखा था कि इस प्रकार से 3 पार्ट हैं, इनमें से 2 पार्टों की वैल्यू दे रखी है 2/3। तो यहाँ से पता चलता है 3 पार्ट हैं और 3 में से 2 पार्टों की वैल्यू कितनी है, 2200 रुपये। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1100 रुपये। इसको छोड़ दीजिए आप एक बार। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1100। 1100, 2200, 3300, तो 3300 वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा है कि तो इसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अगर इसके 11 पार्ट कर दूं तो इसका मूल्य कितना होगा। 1 पार्ट का मूल्य कितना है, 3300। तो उसने पूछा था 1 पार्ट का मूल्य है 3300, अपने को चाहिए 3/11 का। 1 का दे रखा है 3300, 11 का चाहिए, तो दोनों तरफ 3/11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जितने का भाई चाहिए होता है उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आपके पास एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे, 50 के। तो आपने कहा कि मैंने एक पेन से मतलब 5 रुपए को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबकी वैल्यू आ चुकी है। उसी प्रकार मैं इसी करूँगा। तो 11×3=300। तो 3/11 की वैल्यू होगी 600। तो 600 देखिए, सॉरी 900, ये 300 पर कटेगा, तो 3×3 कितने होंगे, 900 आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर। किसी भिन्न के अंश में, आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे स्टूडेंट। बाय ऑप्शन करना चाहते तो इजीली से इसको मेंटेन कर सकते थे, ठीक है। उसने बोला था 3/11, तो 3/11 का आप मान रख लेते, एक करके 3/11 का मान रखते तो 900 आता, ये 300 पर कटता तो 3300। तो 3300 टोटल वैल्यू आ गई। और उसका 2/3 भाग निकाल के देखते, यदि 2200 आता तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान, कहता है आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है। मुझे भिन्न नहीं बताई, मुझे कहीं भिन्न का कोई वर्णन नहीं किया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि भिन्न क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, भिन्न नहीं दी तो अपने क्या करेंगे, आगे उसको मान लेंगे। पहले देखते हैं, आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जैसे ही 1 जोड़ोगे तो अपने को फ्रैक्शन मिल जाएगी 2, और जैसे ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो भिन्न मिल जाएगी 4। तो बताइए भिन्न का न्यूमिनेटर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब अपने से पूछा है, इफ वी ऐड, मतलब अपने ऐड करते हैं एक ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे ही हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन मिलेगी 2, और जैसे ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन मिलेगी 4। कहता है कि व्हाट विल द फ्रैक्शन, मतलब उस अपने को उस भिन्न का क्या बताना है, न्यूमिनेटर बताना है क्या होगा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको दोनों तरीक़ों से कराऊंगा, बाय ऑप्शन से भी करवाऊंगा। यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन नहीं बतानी, द फ्रैक्शन ऑफ न्यूमिनेटर विल बी, मतलब अपने को बताना है कि उसका न्यूमिनेटर क्या होगा। दोनों तरीक़ों से करवाऊंगा, दोनों वे से, बाय ऑप्शन एंड मेथड। तो मैंने भिन्न मान ली एक x/y, मतलब मैं इसको न्यूमिनेटर मान लेता हूँ, इसको डिनोमिनेटर मान लेता हूँ। तो पहली कंडीशन उसने बोली थी कि आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो मैंने जैसे ही 1 ऐड किया तो आंसर आया 2, और उसने कहा था उसके बाद जैसे ही आप 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, मैंने इसको ऐड करा तो आंसर आ गया 2, सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 4। अब जैसे ही इसको सोल्व किया, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 2y + 2 और ये x + 1। अब मैं क्या करूँगा, x और y को एक तरफ ले जाऊँगा, x
ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का उधर जाके किसका होगा, माइनस का। तो x माइनस 2y इक्वल 1 आ गया। उसी प्रकार इसको गुना करूँगा तो 4y माइनस 4 और इसको 1 से गुना करूँगा x माइनस 1। तो जैसे ही स्टूडेंट इसको सोल्व किया तो x ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4y और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4 माइनस के और एक प्लस का कितने होते हैं, -3। अब इन दोनों को सोल्व करूँगा स्टूडेंट, क्या करूँगा, इन दोनों को सोल्व करूँगा और किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। मतलब कौन से, अपने अपने एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना, एक लोप करते हैं, लोप विधि से। तो क्या करूँगा, x माइनस 2y और x माइनस 4y, यहाँ अपने को दे रखे हैं 1, यहाँ दे रखे हैं -3। तो सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल बदल जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का और माइनस का होता है वो प्लस का। ये प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का, ये प्लस का। तो x से x कट गया, तो प्लस के 4y से 2y के तो 2y और ये कितना आ गया, प्लस का 1 और ये कितना हो गया, प्लस का 3 और 1 4 हो गया। तो 2y इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया, 2। y इक्वल टू 2 किस भी आप पार्ट में रख दीजिए, मैं पहले पार्ट में रखता हूँ y इक्वल टू 2। तो 2 इंटू 2 बराबर 1 और ये 4 होगा और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5। x इक्वल टू 5। x माना था मैंने न्यूमिनेटर और उसने न्यूमिनेटर पूछा था तो आ गया 5 आंसर। डिनोमिनेटर पूछता तो आंसर आया था 2। अगर वो फ्रैक्शन पूछता तो फ्रैक्शन आई थी 5/2। अब देखिए बच्चा, इसको किस प्रकार से अपने बाय ऑप्शन से करेंगे। बाय ऑप्शन से देखिए स्टूडेंट, कहता है कि अपने को न्यूमिनेटर पकड़ना है। न्यूमिनेटर इन चारों में से कोई ना कोई तो आंसर होगा स्टूडेंट। अब इन चारों में से क्या आंसर होगा, आपको थोड़ा सा क्लिक करना है माइंड को। कहता है सबसे पहले अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक एक जोड़ते हैं। मान लो मैं ऑप्शन ये लेता हूँ 10, 10 में एक जोड़ा और नीचे वाले में भी एक जोड़ना है और आंसर आना चाहिए 2। ऊपर बनेगा 11। स्टूडेंट 11 ऐसा नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आता 11 के अलावा। मतलब यहाँ आपको इस प्रकार से नंबर लाना था जो ऊपर वाला 2 पर कटे ताकि 2 आ जाए ना बराबर। तो 11 तो किसी भी नंबर पे 2 नंबर पे नहीं आता, तो इट मीन्स ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 5, 5 में एक जोड़ूं तो आता है 6 और यहाँ अपने को एक प्लस करना था, तो ऊपर तो आ गया 6 और 6 कौन कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर आता है, 3 के टेबल में 2 पर आता है ना। तो यहाँ मुझे क्या रखना था, 2। जैसे ही 2 रखता नीचे 3 बन जाते, 3 दूना 6। एक आंसर तो ये होता है, मतलब 5 हो सकता है। आगे चल के अपने 15 को इसी प्रकार करते, इसी प्रकार 9 को करते। ये तो मैं आपको समझाने क्या कर रहा हूँ। अगर मैं तो डायरेक्ट कर देता, उसी प्रकार आपने यहाँ एक चेक कर लिया, यहाँ तक तो एक चेक कर लिया। अब 5 आया था, आपने क्या करना है, एक सब्सट्रैक्ट करना है। 5 में से 1 गया और नीचे था एक सब्सट्रैक्ट, यहाँ क्या आया था 2। 5 में से 1 गया 4 और यहाँ आया 2 में से 1 गया, तो फ्रैक्शन कितनी आनी चाहिए थी, 4। तो 4 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 5 हमारा बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखिए, इफ द फ्रैक्शन ऑफ ए न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 25%, then the fraction obtained as a result is 3/5. So what is the original fraction? अपने को ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जब आपको कोई फ्रैक्शन ना दी हो, आप 1 मानिए, 100/100 मानिए, x/y मानिए। जब आपको इस प्रकार से परसेंटेज में दिया हो ना, तो आप 100/100 मानो, क्योंकि 100 पर परसेंट बढ़ाना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने 100/100 फ्रैक्शन मान ली, इट मीन्स 1 मान ली, क्योंकि काटूंगा तो 1 ही आ जाएगी। अब मैंने 100 में 20% की बढ़ोतरी की तो कितना हो गया, 120।
और उसने उसके बाद मैंने कहा कि 100 में 25 डिनोमिनेट, पहले आपको न्यूमिनेटर में 20% की इंक्रीज करना है तो 120 हो गया, डिनोमिनेटर में 25% का इंक्रीज करना है तो इंक्रीज हो गया। जैसे ही मैंने ये इंक्रीज किया 20 डिनोमिनेटर में और 25 मैंने डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास फ्रैक्शन मिल जाती है 3/5। तो इस 3/5 को मैं क्या करूँगा, इसको एक मल्टीप्लाई मान सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक मल्टीप्लाई मानता हूँ तो ये 125 तो ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू तो 25 पे कट गया, ये 40 पर कट गया। अब मैं इसको 5 की टेबल से और काट सकता हूँ, 5 और ये 8, तो आंसर कितना आ गया 5/8, जो कि हमारी फ्रैक्शन कितनी है सी। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, आपको फ्रैक्शन माननी है 100/100, जहाँ परसेंट की इंक्रीज हो रहा है। तो 100 में 20% की वृद्धि, मतलब न्यूमिनेटर 100 था, डिनोमिनेटर भी 100 मान लिया, तो 120 हो गया 125। यदि ऐसा करने पर, उसने खुद ने कहा है जब भी मैं वृद्धि करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट कितना था 3/5, और मुझे चाहिए एक की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, बाकी को उधर ले जाऊंगा, जो भाग में है, बटे में है, वो गुना में आ जाएंगे, और जो गुना में है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएंगे। 5/8 मेरे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है स्टूडेंट, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित हैं। 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर गर्ल्स and the rest are boys if 2/9 of the number of girls and 1/4 of the number of boys is present। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट नहीं एब्सेंट आएगा स्टूडेंट, यहाँ क्या आएगा एब्सेंट, आप लिख लेना एब्सेंट, क्योंकि अनुपस्थित है ना, एब्सेंट। ठीक है, देन हाउ मच ऑफ द टोटल नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट बताने हैं, ये एब्सेंट है। तो मैंने कहा था जो भी ये नंबर होता है ये एक्चुअल वैल्यू होती है, मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है पार्ट वैल्यू। उसने बोला है कि टोटल नंबर कितने हैं 5। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3/5 है और शेष लड़के हैं, तो स्कूल में टोटल बच्चे कितने होंगे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी बच्चों की टोटल की, जिसमें गर्ल्स भी आ रही हैं और बॉयज़ भी आ रहे हैं। उसमें से 3 तो क्या है स्टूडेंट, लड़कियां हैं। अब इसमें और क्या जोड़ूं कि ये 5 बन जाए, क्योंकि टोटल कितने हैं 5 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 3 तो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो शेष लड़के कितने रह गए 2, तो इट मीन्स 3/5 तो लड़कियां होगी और 2/5 क्या होंगे, लड़के होंगे। इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए आपके सामने ये कितने पार्ट है, 1 2 3 4, अब 5 पार्ट मान लीजिए इसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसमें से 3 पार्ट तो क्या हैं लड़कियों के, क्योंकि 5 पार्ट हैं पूरे के पूरे, तो 3 भाग क्या है लड़कियों के। तो ये जो पेंटेड भाग है ये लड़कियों का है, तो अनपेंटेड भाग क्या है 2/5 जो कि लड़कों का है। यहाँ से अपने निकाल सकते हैं जो बची वैल्यू है वो किसकी है, लड़कों की। टोटल स्टूडेंट हैं अपने पास 5 और गर्ल्स हैं स्टूडेंट अपने पास कितनी 3, तो बॉयज़ कितने रह गए अपने पास 2/5 और गर्ल्स कितनी है 3/5। अब आइए अपने को बताना है कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है स्कूल में। उसके बाद अपने को दे रखा है कि लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब स्कूल में आया ही नहीं। 9 में से 2 लड़कियां आई हैं स्टूडेंट, 9 में से 2 लड़कियां आई ही नहीं, 9 में से 2 लड़कियां नहीं आई। उसने खुद ने कहा लड़कियों का 9/2 भाग, मतलब 9 था उसमें से 2 लड़कियां नहीं आई, यही बोल रहे हैं। तो 9 में से 7 लड़कियां तो आई हैं ना स्टूडेंट, ये बात अपने इसको उल्टा भी मान सकते हैं। अब वो कह रहे हैं 1/4 भाग नहीं आया लड़कों का, इट मीन्स 4 टोटल थे जिसमें से 3/4 तो आया है ना, उल्टा भी मान सकते हैं
1/4 नहीं आया तो 3/4 आया है, 2/9 नहीं आया तो 7/9 आया है। लास्ट में उसने बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट लड़कों का प्रेजेंट लड़कियों का प्रेजेंट निकालूँ तो 7/9, लड़कों का निकालूँ तो 3/4 निकाल सकता हूँ। तो डायरेक्ट प्रेजेंट पर पहुँचूँगा। मेरे पास टोटल बॉयज़ थे 2/9, उसमें से 3/4 आए हैं, इट मीन्स 1/4 नहीं आया जो अपने वहाँ से पता करके आए थे। 3/5 गर्ल्स ही, जिसमें से 7/9 गर्ल्स आई हैं। तो अब इसका निकालूँ तो ये 2 पर कट गया तो 3/10, इसको निकालूँ तो 3 पर कट गया तो 7/15। ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, दोनों को जोड़ा ना स्टूडेंट, दोनों को जोड़ा तो मेरे पास टोटल प्रेजेंट आए 23/30। कितने? 23/30, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और भागफल, भाग नहीं भाग, डिवाइड, ठीक है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भाग 35/34 है, 24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14/15 एंड द डिवाइडिंग, ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं, क्यूशेंट नहीं डिवाइड, दोनों को डिवाइड करना है तो उसका रिजल्ट कितना है? 35/24। तो बताइए वो फ्रैक्शन क्या है? ऐसी तो उनमें से बतानी है सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी? सबसे बड़ी फ्रैक्शन मतलब लार्ज फ्रैक्शन बतानी है। दो फ्रैक्शन है ना, तो दोनों में से अपने को लार्ज फ्रैक्शन बतानी है। तो मैं पहली फ्रैक्शन को मानता हूं a/b, दूसरी फ्रैक्शन को मानता हूं c/d। आप पहली फ्रैक्शन को आप x भी मान सकते हो, क्योंकि मुझे पता है एक फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आपको बता रहा हूँ, आप a/b मान सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओ ना, पूरी फ्रैक्शन को ऐसे क्वेश्चनों में x ही मान लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, पहली फ्रैक्शन को मैंने a/b मान लिया, दूसरी फ्रैक्शन को मैंने c/d मान लिया। तो पहली फ्रैक्शन तो आई x मान सकते हो, अब मानना चाहिए y, मानना चाहिए y मान लेना, बाद में भी अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहली फ्रैक्शन a/b मान ली, दूसरी फ्रैक्शन c/d मान ली, तो दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 14/15 के। तो मैंने 14/15 मान लिया, a/c अपॉन b/d 14/50 आ गया। दोनों का डिवाइडेशन, पहली फ्रैक्शन में दूसरी का डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 35/34। तो जैसे ही मैंने इसका डिवाइड किया तो नीचे वाला पलट कर ऊपर चला गया, c b से गुना हो गया, तो AD/b/c, तो आंसर आया 35/24। ठीक है स्टूडेंट, अब उसने बोला है कि फ्रैक्शन, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने ये माना 1 और 2 फ्रैक्शन मान ली, मानता हूँ स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आंसर आ गया पहले इससे। जैसे ही माना, उसने बोला कि इन दोनों फ्रैक्शन का गुना करो, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, दोनों का भाग करो तो ये रिजल्ट आ गया, 2 रिजल्ट आ गए। इन दोनों रिजल्ट को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, b से b कट जाए, b से b कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? a/d, ठीक है। और जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करूँगा ना स्टूडेंट, c से c कट गया और d से d कट गया, ठीक है। तो c से c काटना है, d से d काटना है, तो मेरे पास आ जाएगा a² और नीचे आ जाएगा b², ठीक है। इसको काटूंगा तो ये 2 पर कट गया और ये 12 पर कट गया, ये 3 पर कट गया, ये 7 पर कट गया, ये 7 पर कट गया है, 7×7 49, 49/36। तो a/b की स्क्वायर बराबर 49/36, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, 49/36, 49 बाहर आएगा 7 के रूप में, 36 बाहर आएगा 6 के रूप में। तो a/b मेरे पास आ गया 7/6। तो पहली फ्रैक्शन मानी थी मैंने 7/6, तो पहली फ्रैक्शन है मेरे पास 7/6, और जैसे ही मैं 7/6 यहाँ मान रखूँगा तो दूसरी फ्रैक्शन भी निकाल रखता हूँ, तो c/d, तो 14/15, 6 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 2 पे कट गया, ये 2 और ये 5, तो आंसर आएगा 4/5। तो दोनों फ्रैक्शन आ गई मेरे पास 7/6 और 4/5। बड़ी कौन सी है? ये वाली, तो आंसर हमारा क्या होगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर
7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में परसेंटेज चेंज क्या होगा? ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/4, फाइंड द परसेंट चेंज इन। पहली वाली रेवेन्यू जो बोल रहा है, पहले जो संख्या में परिवर्तन हुए थे। देखिए, एक संख्या थी, मुझे संख्या नहीं पता, उसको उसने मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, लेकिन उसने गलती से शराब पी हुई थी, 7/4 से गुना कर दिया। अब भाई 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर में तो चेंज आएगा। और कितना चेंज हुआ है, चेंज परसेंट बताना है। यदि किसी प्रकार से अपने को संख्या मिल जाए ना बच्चा, भगवान आपने कान के बीच में ये कह देना कि बच्चा संख्या ये है, तो भाई अपने बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब संख्या नहीं पता, संख्या अपने किस प्रकार से निकालेंगे? जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है ना, इसका एलसीएम निकाल लो। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20। तो आप संख्या मान लो 20, तो 20 को गुना करना था 3/5 से, गुना कर दिया 7/4 से, गुना करना था 3/5 से, तो आंसर आना था 12 और आंसर आ गया 35। तो कितना ज़्यादा आ गया स्टूडेंट? 23 ज़्यादा आ गया। और कितने पर आया है? 12 पर। और परसेंट चेंज ज्ञात करना है तो 100 लिखूंगा। और मुझे पता है कि जैसे ही मैं इसको काटूंगा ना स्टूडेंट, ये कट जाएगा 3 पर और ये कट जाएगा कितने पर स्टूडेंट? 25 पर। 25 23 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट? 575। 575 में आप भाग दोगे ना स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंट चेंज 575/3, या जो भी उसने मल्टीप्लाई दे रखा है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो परसेंट त्रुटि क्या होगी? अपने को बताना है कि एक को मल्टीप्लाई करना था 5/5 से और मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो जो परसेंट चेंज है वो बताना है। संख्या ये है, ये थी, अपने को संख्या फिर नहीं पता, शराब पी हुई थी, मल्टीप्लाई कर दिया भाई ने खाई पी में। अब भगवान आके बताएगा? नहीं बताएगा। तो 3 डिनोमिनेटर है अपने पास, इसका 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना था? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करना था इसको, 15 से ये करना था, आंसर आना था तो 25, और आ गया कितना स्टूडेंट? 9। तो कितने की कमी हुई? 16 की। कितने पर कमी हुई? पहले नंबर पर 25 पर, 25 चौके 100, तो 64% की कमी हुई उसके शराब पिए होने के कारण, क्योंकि 5/3 से गुना करना था और 3/5 से उसको गुना कर दिया। ये थे स्टूडेंट मेरे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन अपने और करेंगे, ताकि आपकी और क्लियरिटी बन जाए, और इस प्रकार आपका फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। धन्यवाद।